नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल एनिग्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दूसरा विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर को इंसान के द्वारा लड़े गए सबसे भयानक और विनाशकारी युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में कईयों ने गजब का साहस और पराक्रम दिखाया था। आज के वीडियो में हम माइकल विटमैन के बारे में जानेंगे, जिन्हें द ब्लैक बैरन के नाम से भी जाना जाता है। माइकल विटमैन को विश्व इतिहास का सबसे सफल टैंक कमांडर माना जाता है। तो आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माइकल विटमैन 1934 में जर्मन आर्मी ज्वाइन की थी। यहां 2 साल तक काम करने के बाद एसएस बटालियन में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्हें फर्स्ट एसएस पैंजर डिवीजन में डाल दिया गया, जिसके बाद उन्हें मिलिट्री व्हीकल्स और टैंक चलाने की ट्रेनिंग दी गई। आइए देखते हैं माइकल विटमैन के आर्मी करियर के कुछ विशेष घटनाएं। नंबर 1, फर्स्ट ईयर ऑफ एक्शन। विटमैन को हमेशा से ही टैंक चलाने का शौक था, लेकिन एक्सपीरियंस के कमी के कारण उन्हें SD-233 हेवी आर्मर्ड कार चलाने की जिम्मेदारी दी गई। उस समय वे हिटलर के पर्सनल बॉडीगार्ड ग्रुप के हिस्सा भी थे। कुछ ही समय में उनके ऑफिसर ने उनकी काबिलियत को पहचाना, जिसके बाद उन्हें असॉल्ट गन चलाने की जिम्मेदारी दी गई। अपने अचूक निशाना की काबिलियत के कारण वे जल्द ही हायर ऑफिशियल के नजर में आ गए। नंबर 2, द ईस्टर्न फ्रंट। बाल्कन में सफल अभियान के बाद उन्हें उनके डिवीजन के साथ ईस्टर्न फ्रंट में हमला करने के लिए भेजा गया। ग्रीस में अपने अभियान के दौरान भी विटमैन स्टग 3 टैंक का इस्तेमाल कर रहे थे। ईस्टर्न फ्रंट में 1 महीने के भीतर ही उन्हें उनकी बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस दिया गया। युद्ध में कई बार घायल होने के बाद भी वे लगातार लड़ते रहे, जिसके लिए उन्हें वुंड बैज दिया गया। अपने स्टग 3 से एक एंगेजमेंट में ही 6 सोवियत टैंक्स को उन्होंने नष्ट कर दिया था, जिसके बाद उनके रैंक को बढ़ाया गया और उन्हें उनके सबसे पसंदीदा टैंक का कमांडर बना दिया गया, और वो टैंक था टाइगर। 1943 में उन्होंने विश्व इतिहास का सबसे भयंकर टैंक बैटल में शामिल हुए, बैटल ऑफ कर्स्क, जिसे जर्मन सेना ऑपरेशन सिटाडेल के नाम से जानती थी। युद्ध के पहले ही दिन विटमैन ने 12 सोवियत T-34 टैंक्स को नष्ट कर दिया था। यह टैंक वॉर जुलाई 1934 को खत्म हुआ। विटमैन तब तक 30 टैंक्स और 28 एंटी टैंक गन्स को तबाह कर चुके थे। एक टैंक में लगभग 3 से 5 ग्रुप मेंबर होते हैं और सभी का अलग अलग अहम कार्य होता है। माइकल विटमैन टैंक कमांडर थे और उनके टैंक का जो गनर था, उनका नाम था बाल्थाजार वॉल, जिसका निकनेम था बॉबी। बाल्थाजार वॉल खुद हमेशा ऐसे ही जर्मन आर्मी में काफी प्रसिद्ध रहे हैं। उनके बारे में बेहद खास बात यह थी कि वे मूविंग व्हीकल्स और टैंक्स को दूर से ही आसानी से मार गिराते थे। माइकल विटमैन और बाल्थाजार वॉल दोनों ही असल जिंदगी में भी काफी करीबी थे। दोनों एक दूसरे की अच्छे दोस्त थे। बाल्थाजार वॉल को 1944 में नाइट क्रॉस से नवाजा गया था। नंबर 3, बैक टू ईस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट में काफी नुकसान के बाद भी रशियन पीछे नहीं हट रहे थे। माइकल विटमैन इस बात का बखूबी फायदा उठाया था। वह अब तक 88 टैंक्स और टैंक डिस्ट्रॉयर्स को तबाह कर चुके थे। इसके अलावा सैकड़ों एंटी टैंक और एंटी इन्फेंट्री गन्स को भी नष्ट कर चुके थे। हर दिन युद्ध में जीत के साथ उनका हौसला बढ़ते जा रहा था। इसी दौरान उन्हें निकनेम द ब्लैक बैरन के नाम से जाना जाने लगा। उनके टैंक, जिसका सीरियल नंबर था 007,
उसे देखकर दुश्मनों में डर फैल जाता था। नंबर 4, वन मैन आर्मी। विटमैन अब तक विश्व के सबसे सफल टैंक कमांडर बन चुके थे, लेकिन अभी भी उनका सबसे अहम युद्ध बाकी था। 1944 में एलाइड फोर्सेस के इन्वेशन को रोकने के लिए उन्हें फ्रंट भेजा गया। एलाइड टैंक्स की संख्या 50 के करीब थी और माइकल विटमैन के साथ सिर्फ 5 टैंक थे। माइकल विटमैन ने बेहद चालाकी से एलाइड फोर्स टैंक के आगे बढ़ रही डिवीजन पे सरप्राइज अटैक कर दिया। विटमैन अकेले फ्लांक करके पीछे चले गए और बाकी के 4 टैंक आगे से एलाइड टैंक्स का सामना कर रहे थे। एक के बाद एक विटमैन ने 8 एलाइड टैंक्स को तबाह कर दिया, जिसके बाद पूरी टैंक बटालियों में खलबली मच गई। इस अटैक को इतिहासकारों के अनुसार वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंगेजमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, डेथ ऑफ विटमैन। 8 अगस्त 1944 को माइकल विटमैन की मौत युद्ध के दौरान हो गई, जब उनके टैंक पे घात लगाए बैठे शर्मन फायरफ्लाई टैंक ने पीछे से हमला कर दिया था। उस टैंक के गनर का नाम था जो एकिन। उसी युद्ध में विटमैन को पता था कि उनकी मौत तय है, इसके बावजूद वे पीछे नहीं हटे थे। विटमैन का टैंक टाइगर 007 मलबा में तब्दील हो चुका था। उन्हें और उनके टैंक के क्रू मेंबर्स को अननेम्ड ग्रेव में दफनाया गया था। 1983 में उनके ग्रेव को खोजा गया और जर्मन वॉर सेमेट्री फ्रांस में रिलोकेट किया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह के इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल एनिग्मा को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।